हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और यह कहानी उस समय की है जब मैं लखनऊ आया था तो कुछ बनने की कोशिश साथ आया था। लेकिन लखनऊ में मुझे प्रिया क्या मिली, मेरी जिंदगी की जैसी दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। मैं लखनऊ के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया तो वहां पढ़ाने वाली प्रिया मैडम का जादू पहली नजर में ही प्यार में बदल गया। उनका बदन पूरा भरा हुआ था और वह बेहद खूबसूरत झील सी आंखों वाली थी। उनके घुंघराले बाल ऐसे थे कि सामने वाला बस देखता ही रह जाए। मैं प्रिया से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में अक्सर मुश्किल सवाल रहता, पर पूजा की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। मैं उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन मुझ में भी बहुत खूबी थी, इसलिए प्रिया मुझे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। प्रिया ने मुझको रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कॉफी शॉप में थे और वहां पर बहुत सी अनकही बातें हो गई। नजदीकियां बढ़ने लगी तो समय भी पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने प्रिया को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन प्रिया ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा मुझको उम्मीद थी। एक बार प्रिया की बहन की शादी थी, उसने मुझको न्योता दिया तो मैं भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफी अच्छा आयोजन था, लेकिन मुझको इन सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ब्याह का कार्यक्रम रात भर चलने वाला था, इसलिए मैं मेहमानों के रुकने वाले हाल में जाकर सो गया। लोगों की आवाजें वहां भी आ रही थी, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी के छूने से मेरी नींद खुली। हालांकि लाइट बंद थी, लेकिन मैं अपनी चादर में लड़की को अंधेरे में भी पहचान गया था। पर यह इस तरह मेरे साथ ऐसा सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन सा मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। प्रिया ने मुझको मदहोश कर दिया। अपने करीब प्रिया को पाकर मुझे तो जैसे जन्नत मिल गई। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। जब तूफान थमा तो प्रिया वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और मैं उसकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। तेज बारिश हो रही थी। रास्ते से गुजरते समय मैं प्रिया को रोड पर खड़ा पाया। मैंने फौरन उसके नजदीक पहुंचकर अपनी बाइक रोकी। हम दोनों बाइक पर सवार होकर घूमने निकल गए। प्रिया को रोमांचक जिंदगी बहुत पसंद थी, इसलिए वह इस मौके का पूरा लुत्फ उठाना चाहती थी। बारिश का मजा रोमांस में बदल गया था। प्यार में सरोबार हम घंटे सड़कों पर घूमते रहे। मेरी और प्रिया की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आ गया। प्रिया ने मुझको होटल में बुलाया, डिनर किया। पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। प्रिया की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट है सौरभ, प्रिया ने मुझसे कहा। तो मैंने पूछा, किस खुशी में? प्रिया ने बताया, मुझे नई नौकरी मिल गई बनारस में असिस्टेंट प्रोफेसर की। मेरा तो दिल पूरी तरह से टूट गया। प्रिया को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसका मतलब उसकी जुदाई भी आ गई थी। मैंने दुखी लहजे में प्रिया को उसकी जुदाई का दर्द कह सुनाया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे और नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे। उससे पहले नहीं, और ना ही मुझे फोन करोगे। फिर हम दोनों शादी करेंगे और उसके बाद एक नई जिंदगी और एक नई प्रेम कहानी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 2 साल का समय है बस, मैं बस तुम्हारी यादों के सहारे गुजारूंगी। अचानक यह सब कुछ खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने अपना वादा तोड़ प्रिया को फोन भी किया, लेकिन उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मुझको भी यह बात चुभ सी गई और अब मैं पूरा समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोहब्बत इंसान से कोई भी काम कर लेती है। मुझको सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब प्रिया को पाने में कोई रुकावट नहीं बनती थी, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया था। मैं प्रिया से मिलने के लिए बनारस निकल गया। 2 साल बाद प्रिया से मिलने का वक्त जो नजदीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन मुझको उसकी रफ्तार बैलगाड़ी से भी धीमी लग रही थी। रात के 8 बज रहे थे। फिर मैंने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन प्रिया की कल्पना के आगे पत्रिका पढ़ने में मन नहीं लगा। प्रिया तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में मैंने खुद को 2 साल तक रोक दिया था। उसकी हर एक हिदायत को आज मैंने पूरा कर दिया था। मैंने मोबाइल फोन निकाला, प्रिया का नंबर डायल किया और फिर अचानक फोन काट दिया। मुझे याद आया कि प्रिया ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ हो बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करनी है, उससे पहले नहीं।
और मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मोबाइल फोन वापस जेब के हवाले कर मैं अपनी सीट पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को मैं प्रिया की यादों में जीना चाहता था। अचानक ट्रेन रुकी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि बनारस अभी तो दूर था। मैं दोबारा आंखें मूंद कर प्रिया के हसीन कल्पनाओं में खो गया। ट्रेन जब बनारस पहुंची तब मैंने प्रिया को फोन मिलाया, लेकिन फोन किसी अनजान में उठाया। वह नंबर प्रिया का नहीं था। शायद प्रिया का नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन में पता करता हुआ प्रिया के कॉलेज में पहुंचा। फूलों का गुलदस्ता और प्रिया के लिए गिफ्ट से भरा हुआ बैग मेरे हाथों में लदा था। वैसे भी मुझको प्रिया को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर मैं प्रिया को छोटे छोटे गिफ्ट देता रहता था, जिन्हें पाकर प्रिया बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज मैं उसके कॉलेज गया, और जब मैं प्रिया के रूम में पहुंचा तो मुझको देखकर वह उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे कर मैंने उसे खुशखबरी सुनाई। प्रिया ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुझको बधाइयां दी। अब मुझमें सब्र कहाँ था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज रुको सौरभ, अब यह सब नहीं, प्लीज रुक जाओ। अचानक प्रिया ने सख्त लहजे में मुझको टोकते हुए रोका। निराश होकर मैंने पूछा, लेकिन यार अब तो मैंने अपना वादा भी पूरा कर दिया, अब तो तुमसे मेरी शादी। मुस्कुराते हुए जैसे ही सौरभ बोलने वाला था तभी प्रिया बोली, सॉरी सौरभ, मैंने शादी कर ली है। अब यह सब बातें तुम भी भूल जाओ। भूल जाओ का क्या मतलब, मैंने उसे कहा। हाँ, मुझे भूलना ही होगा, वे सब मजाक की बातें थीं। 2 साल पहले कही गई बातों का क्या। अब इतने दिन बाद तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मुस्कुराते हुए प्रिया बोली। मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था और मैं उल्टे पैर लौट रहा था। फिलहाल गुलाब मेरे भारी कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 2 साल में खत्म हो जाते हैं। मैं अपने मन को लाख समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं स्टेशन पर पहुंचकर टिकट कटाया और फिर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन को आने में कुछ ही मिनट बचे थे। फिर ट्रेन आ गई और मैं उसमें बैठ गया। मेरा मन पूरी तरह से रो रहा था। ट्रेन लगभग 5 से 7 किलोमीटर ही आगे गई थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी। वह मेरे पास बैठते हुए बोली, क्यों साहब, अकेले क्यों जा रहे हो, क्या मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। मैंने प्रिया से कहा, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसने कहा, मैंने तो मजाक किया था। आखिर में भी तो देखना चाहती थी कि मेरे साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के आंसू थे। अब हम दोनों अगले स्टॉप पर उतर चुके थे। उसके बाद वापस प्रिया के रूम पर जाकर मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना शुरू कर दिया। जोश जोश में मैं भी प्रिया के साथ 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का पारी खेला। दूसरे दिन हम लोगों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया और अब हम दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।